सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम्ब बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो यही है कि क्या वाकई चुनाव निष्पक्ष भी होंगे, या महाराष्ट्र की तरह से दिल्ली में भी एक ऐसा चुनावी रिजल्ट हम सबके सामने आने वाला है जो शायद ही किसी के गले उतरे। दिल्ली के अंदर चुनाव की घोषणा के लिए जब चुनाव आयुक्त सामने आए तो शेरो शायरी के अंदाज में कहने लगे कि आज हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन क्या वाकई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर सवाल का जवाब मिला? क्या वाकई उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, या फिर शेरो शायरी के जरिए जो बड़ी बात थी, ठोस बात थी, उसको हल्का कर दिया? कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। अब चुनाव आयुक्त ऐसे बात करते हैं कि शिकायत भले ही मुझसे हो, मतलब एक एहसान सा जताते हैं। इस देश के अंदर दूसरा कोई चुनाव आयुक्त तो है नहीं जिससे जाकर के हम सवाल पूछें। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चुनाव आयुक्त की तरफ से, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वो सवाल जो दिल्ली को लेकर के पूछे जाने चाहिए थे, क्या वाकई उनका जवाब दिया गया? और क्या चुनाव आयुक्त ने पूरी रात भर जाग करके केवल शेरो शायरी की ही तैयारी की, या दिल्ली के जो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, दिल्ली में कैसे वोट काटे जा रहे हैं और कैसे वोट जोड़े जा रहे हैं, इस पर भी तैयारी की? आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। बात इतनी नहीं थी कि शेरो शायरी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई। शेरो शायरी इसके बाद में बाकायदा इलेक्शन कमीशन अपनी ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट कर रहा है, आरोप और इल्जामातों का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई सिकवा नहीं। हर परिणाम को प्रमाण देते हैं, पर वो बिना शक, बिना सबूत के नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमानी के पास भी नहीं। हकीम लुकमानी के पास में इलाज है या नहीं, राजीव कुमार साहब, ये देश आपसे ये बात नहीं जानना चाहता है। ये देश आपसे ये बात जानना चाहता है, लोग आपसे ये बात जानना चाहते हैं, पत्रकार आपसे ये बात जानना चाहते हैं, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं। सवाल इस बात का है कि जो देश के अंदर विपक्षी पार्टियां जवाब मांगती हैं आपसे, क्या आप उनका वाकई स्पेसिफिक जवाब देते भी हैं? मैं आपको आगे चल करके दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए आरोप वो दिखाने वाला हूं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां पर 1 लाख वोट हैं, वहां पर 6000 वोट काट दिए गए, और यह सब भी बीते 20 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीते 20 दिनों के अंदर 5 लाख लोगों का वोट जोड़ने की अर्जी कैसे आ गई। ये लगातार अलग अलग समय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए। उसके बाद में चुनाव आयोग खुद कहता है कि अगर 2% से ज्यादा कहीं पर अगर डिलीशन होता है, तो वहां पर चुनाव आयुक्त के बड़े अधिकारी जाकर के खुद से उसकी पड़ताल करते हैं। लेकिन अगर नई दिल्ली विधानसभा, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर अगर 6000 वोट काट दिए जाते हैं, 10,000 वोट जोड़ दिए जाते हैं, तो आप बताइए 10% और 6% के आसपास हो जाता है। तो क्या वाकई चुनाव आयुक्त के अधिकारियों ने जमीन पर जाकर के इसकी पड़ताल की? एक बार सुन लीजिए जरा तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और गौर से समझने की कोशिश कीजिए आप, क्या वाकई वो जवाब भी दे रहे हैं और उनके जवाब से कुछ कॉन्क्रीट समझ में आ भी रहा है, या केवल वो अपनी तरफ से बस जवाब दे रहे हैं और बात को इधर उधर घुमा रहे हैं? Fairness of the Indian elections are. The Indian voter is extremely aware, conscious, he understands everything. तो वही जवाब देता है। बट एनीवे, जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं देता हूं उनका जवाब आपको। एक जवाब देने से पहले अगर ये बात मैं कहूं कि ये पूरी पिक्चर अगर किसी को दिखा दो, तो सारी पार्टीज को पता है कि वो जहां उनको
उनको वो भी हर जगह में जीते हैं। हर इलेक्शन के बाद एक परिणाम से रिलेटेड, परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूं। वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर ना सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। फ्रेंड्स, विद दिस आई विल कम टू द इलेक्टरल रोल। अभी भी इलेक्टरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। डिस्क्लोजर्स की जो मैं बात कहता हूं, वो आज मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। अगर जब भी इलेक्टरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। अगर किसी का डिलीशन इसके अतिरिक्त होना है शिफ्टिंग में, उसको नोटिस देते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो सुनवाता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि 6000 वोट काट दिए गए। यह अपने आप में एक इतना बड़ा आरोप है जिस पर आज जवाब देना चाहिए था। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6167 एप्लीकेशन, इसमें से 4283 4283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, इन 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब इन 84 लोगों को नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन द्वारा, ईआरओ द्वारा हियरिंग के लिए बुलाया गया। और ये सनसनीखेज खुलासा, इस स्कैम का एक्सपोजे ये है कि जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। और इसके बाद में सिलसिलेवार तरीके से बाकायदा नाम लेकर के एक एक ऑब्जेक्टर का आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बताया कि 6000 जो वोट काटे गए हैं उसमें 84 लोगों ने अर्जी दी थी, उनके नाम पर 6000 लोगों के वोट काटे गए। और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव आयोग की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उसमें 11 ऑब्जेक्टर आए और उन्होंने मना कर दिया कि हमने कोई अर्जी नहीं दी है। यह अपने आप में बहुत सीरियस चार्ज हैं, बहुत सीरियस आरोप हैं। और इस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आपके सामने था। लेकिन बड़ी चौंका देने वाली चीज नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हुई, वो ये हुई कि 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी 3 दिन लगातार चुनाव आयोग की हेयरिंग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के दफ्तर में हुई। उसमें तमाम ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया,
कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। 2 जनवरी को तरुण कुमार चौटाला जी जो एनडीएमसी क्वार्टर्स में रहते हैं खान मार्केट में, इनके नाम से 108 एप्लीकेशंस दर्ज करी गई थी वोट काटने, 108 लोगों के वोट काटने के लिए। उन्होंने आकर मना कर दिया कि मैंने इस प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद उषा देवी जी, ये भी 2 जनवरी को पेश होती है, गोल मार्केट की निवासी हैं, इनके नाम से 22 नोटिसेस, 22 आवेदन पत्र दिए गए हैं 22 लोगों के वोट काटने के लिए, इन्होंने मना कर दिया। फिर सुनीता जी पेश होती हैं, 3 जनवरी को विपिन जी, मोनिका जी पेश होते हैं, ये भी मना कर देते हैं कि हमने कोई डिलीशन एप्लीकेशन नहीं दी। 4 जनवरी को राजकुमार जी जो लक्ष्मीबाई नगर में रहते हैं वो पेश होते हैं, इनके नाम से 88 एप्लीकेशंस है वोट काटने की, इन्होंने कहा हमने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ममता कुमारी जी काका नगर डीडीए फ्लैट्स में रहती हैं, ये कहती है हमने भी कोई आवेदन पत्र नहीं दिया किसी का वोट काटने के लिए, जबकि ममता कुमारी जी के नाम पर 60 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ज्योति जी जो टाइप 2 क्वार्टर्स सेक्टर 2 DIZ एरिया पेशवा रोड पे रहती हैं, इनके नाम पे 125 मतदाताओं का वोट काटने की एप्लीकेशन है, इन्होंने भी पेश होकर कहा कि मैंने इस प्रकार का कोई वोट काटने की एप्लीकेशन आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, ना भरा है। एक रुचि तिवारी जी, ये भी 4 जनवरी को पेश होती है, इनके नाम पर 25 एप्लीकेशन है। पंकज जी के नाम पर 1, नीरज जी के नाम पर 2, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, जिनका आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, जिनका इंपर्सनेशन हुआ और उनके नाम, एड्रेस और एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल कर उनके नाम पर न जाने कितने लोगों का वोट काटने के आवेदन पत्र दिए गए। और सबसे चौंका देने वाली बात, हमारे सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का नाम काटने के लिए 2 फॉर्म 7 जमा किए गए, जिसमें से एक ऑब्जेक्टर है सुरेश देवी, ये भी 6 जनवरी को हेयरिंग में आती हैं और आकर पता लगता है कि इनके नाम पर, यानी कि सुरेश देवी जी जो कोई मतदाता है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की, इनके नाम से 27 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें से एक हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का है। राघव चड्ढा इसके बाद में यह भी कह रहे हैं कि हमने ये भी कहा कि आप हमें बाकायदा उनके एड्रेस दे दीजिए, जिन नामों पर अर्जी आई है, जिन नामों ने वोट कटवाने की अर्जी दी है, हमें उनकी तरफ से जो अर्जी देने वाले लोग हैं उनकी तरफ से उनका जो एड्रेस है वो एड्रेस दे दीजिए, हम जाकर के पड़ताल करेंगे और ये एड्रेस आप तमाम पार्टियों को दे दीजिए। लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग के उन अधिकारियों ने मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ा प्रायोजित संयोजित ढंग से वोटर फ्रॉड नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। जब ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर आई तो हमने जो आरओ है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के, उनसे बैठक करी और उन्हें कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्टर्स हैं जिनके द्वारा वोट काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। इनके नामों की चोरी, इनकी आइडेंटिटी की चोरी कर इनके नामों का गलत प्रयोग कर लोगों के वोट काटने के आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। इसीलिए 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन, यानी कि वो लोग जिन्होंने आवेदन पत्र दिए किसी दूसरे का वोट कटवाने के लिए, जिसे सरल भाषा में ऑब्जेक्टर कहें, 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो जाता है। दुख की बात यह है कि आरओ ऑफिस ने और जो आरओ, ईआरओ और एईआरओ और तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने हमारी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी मांग रखी कि आपको इन ऑब्जेक्टर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ये जो 84-90 के आसपास ऑब्जेक्टर्स हैं, इनके घर जाइए,
जिन्होंने 6000 लोगों का वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी। इनसे पूछिए कि आप यहीं रहते हैं, यहां के मतदाता हैं, क्या आपने इस प्रकार का आवेदन पत्र दिया? तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन इन ऑब्जेक्टर्स की होनी चाहिए, ये हमारी पहली मांग थी। ये चुनाव अधिकारियों ने मना कर दिया। हमारी दूसरी मांग थी कि अगर आप हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप हमें इनका पता दे दीजिए, हम करेंगे हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन। तमाम राजनीतिक दल जो है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को इन ऑब्जेक्टर्स का नाम, पता, फोन नंबर सार्वजनिक तौर पे दे दीजिए। हम जाकर उनसे पूछ के बता देंगे कि क्या उन्होंने आवेदन पत्र दिए कि नहीं दिए, और भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, तमाम पार्टियों को ये जानकारी दे दीजिए कि कौन है ऑब्जेक्टर्स। दुख की बात है कि हमारी इस दूसरी मांग को भी खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ऑब्जेक्टर की डिटेल देने के लिए तो जी कोई प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे दे दें आपको। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में यही है कि क्या वाकई दिल्ली के चुनाव में ये सारी चीजें अहमियत रखती हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद में अक्सर लोग इसी बात को टटोलते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। तो जो पहले हो रहा है क्या उसको सुलझा लिया जाए, ये बेहतर नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज इन पर, और खास बड़ी बात यह भी है कि वहां पर जितने भी पत्रकार बैठे थे उन्होंने करीब 10-12 सवाल पूछे भी, लेकिन स्पेसिफिक जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन पर जवाब नहीं पूछे। और बड़ी बात यह भी है कि चाहे चुनाव आयोग उनको खारिज कर दे, उनको कह दे कि वो झूठे हैं, लेकिन कम से कम खारिज तो करे। याद करिए 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद में 6 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग व्यक्तियों को दिखाया था, वो व्यक्ति जिंदा थे, उनके वोट काट दिए गए। और उसके बाद में 6 जनवरी को, यानी कल, 1 महीने के बाद में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या कोई मायने नहीं है कि विपक्ष के इतने बड़े नेता, एक राज्य की मुख्यमंत्री, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बड़े आरोप लगा रही है, तो क्या चुनाव आयोग, और वो चुनाव आयोग से समय भी मांग रही है। अब देखना यही है कि दिल्ली के चुनावों में ये चीजें कितनी अहमियत रखती है और इन पर कितना जवाब दिया जाता है। बाकी शेर व शायरी में कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताइएगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।